वेलकम टू सुशांति क्लासेस। सुशांति क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो हमने पिछली वीडियो में यहाँ तक पढ़ लिया था विलयन के गुण। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। आपने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट पे जाइए और पुरानी सारी क्लासेस देख लीजिए। ये 9th क्लास की पूरी सीरीज चल रही है, साइंस का भी है और मैथ का भी है। उसके बाद 10th क्लास बच्चों के लिए भी इसमें है। आपके बड़े भाई लोग हैं, उन्हें आप बता दीजिएगा। 10th की साइंस और मैथ दोनों क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चल रही हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर भी नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पे जा कर के सारी क्लासेस रेगुलर लाइन टू लाइन देख सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, एक्सरसाइज भी कराया गया है, तो आप सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पे जाने के लिए आपको आई बटन पे जाना होगा। यहाँ पे आई बटन आएगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से भी जा सकते हैं। और हमारे नाम पर भी लिख करके हमारे चैनल पे जा करके प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो प्लेलिस्ट पे जाने के कई सारे तरीके हैं, तो वहाँ से जा करके आप पुरानी क्लासेस देख लीजिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। विलयन की सांद्रता अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये है बुक का पेज नंबर 17 है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं विलयन की सांद्रता। ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या बताता है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विलयन की सांद्रता ये बताता है कि हमारे किसी भी सॉल्यूशन पे किसी भी विलयन पे हमारा सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है, अर्थात सॉल्यूट की मात्रा विलयन में कितनी है वो हमें विलयन की सांद्रता पे डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमारा पहला पॉइंट देखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन अर्थात तनु विलयन। तो तनु विलयन क्या कह रहा है, डाइल्यूट क्या कह रहा है? सॉल्यूशन दैट कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड द डाइल्यूट सॉल्यूशन। अर्थात किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी विलयन में जो हमारा विलयन दिया हुआ है उसमें हम कम मात्रा में, ऐसा विलयन जिसमें कम से कम मात्रा में सॉल्यूट मिला हुआ हो, ऐसे विलयन को हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। उसी प्रकार दूसरा क्या कह रहा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अर्थात सांद्र विलयन। सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अर्थात ऐसा विलयन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो सॉल्यूट की मात्रा है वो ज़्यादा हो। अर्थात हम इन दोनों में अंतर देखें तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अर्थात जिसमें हम जैसे एक ग्लास वाटर में हमने 1 चम्मच शक्कर डाल दिया, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में अर्थात मैंने 5-6 चम्मच 10 चम्मच शक्कर डाल दिया, अर्थात ज़्यादा अमाउंट में मैंने सॉल्यूट डाल दिया इसमें। तो ये हमारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। और यदि कम मात्रा में सॉल्यूट है अर्थात विलयन जो है कम मात्रा में है तो उसे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहेंगे। उसी प्रकार तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अर्थात संतृप्त घोल। संतृप्त घोल में when no more solute can be dissolved in solution at given temperature then it is called saturated solution। अर्थात जब हम इस सॉल्यूशन पर, इस वाटर में शक्कर मिलाते जाएंगे अर्थात शुगर मिलाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इस पानी में शक्कर घुलना बंद हो जाएगा, इस पानी में शक्कर घुलना बंद हो जाएगा। उसी पॉइंट को हम संतृप्त घोल कहेंगे। और तो आगे क्या कह रहा है, सैचुरेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज। अर्थात क्या कह रहा है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन में टेम्परेचर बढ़ाएंगे, किसी भी सॉल्यूशन का, जैसे अभी आपका शक्कर घुलना बंद हो गया, आपने इसमें डालना शुरू किया, 20 चम्मच के बाद इसमें शक्कर घुलना बंद हो गया, लेकिन आप यदि इसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, इसका जो सॉल्यूशन है उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इसमें 2-4 चम्मच और शक्कर घुल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ जो कि उसमें सॉल्यूट घुलने की जो टेंडेंसी है वो भी बढ़ जाएगी। तो ब्लैंक पेज में समझते हैं। सपोज दैट ये वाटर पानी है, ठीक, हमने यहाँ से एक वाटर पानी लिया है, इसमें वाटर भरा हुआ है। तो आप अच्छे समझिएगा, यदि आपने इसमें 1 चम्मच, थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दिया नमक,
तो इसमें 1 चम्मच नमक डालने में उस सोल्यूशन को क्या कहेंगे? डाइल्यूट सोल्यूशन। यदि इसमें सिर्फ 1 चम्मच नमक मिला हुआ है तो उसे हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे। यदि इसमें 10-12 चम्मच मिला दिए, ज़्यादा अमाउंट में मिला दिए, अर्थात जो सॉल्यूट का पार्टिकल है वो ज़्यादा मिला दिए, तो हम उसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अर्थात दूसरा पॉइंट कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। यदि हम उसमें और मिलाते जाएं, नमक मिलाते जाएं और एक ऐसा पॉइंट आए जब नमक मिलना बंद हो जाए, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे, उस सोल्यूशन को कहेंगे जिसमें सॉल्यूट अब मिलना बंद हो जाए, तो उस सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक, तो सॉल्यूट क्या होता है? जो कम पार्टिकल में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा अमाउंट में होता है। अर्थात पानी जो है हमारा सॉल्वेंट है और जो नमक है हमारा सॉल्यूट है। तो पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिलने की जो प्रक्रिया है, सॉल्यूट का सॉल्वेंट में मिलने की जो प्रक्रिया है, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ मिलने की प्रक्रिया भी बढ़ जाती है। अर्थात उसमें घुलने की जो टेंडेंसी है उसकी वो बढ़ जाती है। तो जो हमने कंसंट्रेटेड ऑफ सॉल्यूशन समझा, उससे रिलेटेड अब कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ फार्मूले देखते हैं जो कि अभी आपको समझना भी जरूरी है और इससे पेपर में भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये फार्मूलों को चलिए देखते हैं। ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट ही फार्मूले हैं, इन्हें आप जरूर ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूलाज टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें पहला फॉर्मूला है मास बाय मास प्रेजेंट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात मास परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अर्थात हिंदी में कहेंगे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। तो इससे हमें क्या मिलेगा? मास परसेंटेज ऑफ मास, या कि फिर मास बाय मास परसेंट। ठीक, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अर्थात इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अर्थात विलेय पदार्थ का द्रव्यमान अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100। तो हमने क्या देखा? मास बाय मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। उसी प्रकार तीसरे फॉर्मूले में क्या होगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन। उसमें क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अर्थात विलेय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इनटू 100। तो इन फार्मूलों का यूज कैसे करना है ये देखिए। हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा मास सॉल्यूट अर्थात विलेय का द्रव्यमान दिया रहेगा, मास ऑफ द सॉल्यूट दिया रहेगा और विलयन का द्रव्यमान दिया रहेगा अर्थात मास ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, और पूछेगा कि मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालना है कि किसी भी सॉल्यूशन में उसका सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो उसका हमें मास कितना होगा वो परसेंटेज निकालना है। तो हमें ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी, दिया हुआ होगा, और हमें बस इन्हीं दोनों को पुट करके इस फॉर्मूले में प्रदर्शित करके हमें इसका आंसर निकालना होगा। उसी प्रकार सेकेंड फार्मूला में वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन दे पूछेगा और उसमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। ये दोनों दिए रहेंगे और हमें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन निकालना होगा। उसी प्रकार वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट दिया रहेगा और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। ये दोनों चीज़ें गिवन होंगी और ये हमसे पूछेगा। तो क्वेश्चन बहुत आसानी आते हैं, बहुत सरल आते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। बस ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। बस उसमें क्वेश्चन में ये ढूंढना है कि हमारा विलेय कौन सा है और विलयन कौन सा है। उल्टा कर देंगे तो क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। इसमें क्वेश्चन
हम करेंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को करेंगे, तो चैप्टर में बने रहिए। इन सारी क्वेश्चनों को हम लास्ट पे देखेंगे। तो यहाँ तक सॉल्यूशन से जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे वो सारे चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सस्पेंशन। तो सस्पेंशन शुरू करने से पहले हम बता देते हैं कि जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सब स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।